स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 कैसे हैं आप सब। आई होप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और डेली बेस पे अपना काम लिखने के साथ साथ याद भी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ग्रामर स्किल्स का यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया था और हमने उसकी एक्सरसाइज नंबर 20 सॉल्व की थी। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसकी एक्सरसाइज नंबर सी पेज नंबर 41 पे और एक्सरसाइज नंबर डी पेज नंबर 42 पे सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर सी निकालें पेज नंबर 41 पे, उस पर आज की डेट मेंशन करें। टुडे इज 15, 9 एंड 21। ठीक है, अच्छा जी। इन द फॉलोइंग कन्वर्सेशन द फ्रेजल वर्ब्स आर इन द बोल्ड प्रिंट्स। मैच ईच फ्रेजल वर्ब विद इट्स मीनिंग गिवन in the box by writing the letter of the meaning in the small squares after the phrasal verb। कहते हैं यहाँ पे आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले इनका मतलब पता होना चाहिए, ये किन किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। फिर आपने नीचे एक कन्वर्सेशन यानी एक डायलॉग कुछ लोगों के दरमियान लिखा हुआ है। आपने ये करना है कि हर सेंटेंस में, हर डायलॉग में, ये जो बोल्ड में आपको फ्रेजल वर्ब नज़र आ रहा है, इसका ऊपर से क्या मतलब है, उस मतलब का आपने अल्फ़ाबेट जो है वो इन बॉक्स में। फॉर एग्जांपल, अगर कॉल आउट का मतलब फर्स्ट वाला फ्रेजल वर्ब हुआ रिक्वायर, तो रिक्वायर का अल्फ़ाबेट ए है तो आप ए यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल इस तरीके से। ठीक है, चलें सबसे पहले हम देखते हैं ये फ्रेजल वर्ब जो हमारे पास हैं, ये इनके क्या मतलब है। स्टूडेंट, आपके आसानी के लिए मैंने इन पर मीनिंग लिख दिए हैं क्योंकि ये मिलते जुलते हैं। ठीक है, फर्स्ट है रिक्वायर। रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरी या ज़रूरत होना। ठीक है, सेकंड है ग्रीट फ्रॉम अ डिस्टेंस, बहुत दूर से मिलने के लिए आना। विजिट अ प्लेस, किसी को उसकी जगह पर जाके मिलना। विजिट ब्रीफली, तफसील के साथ किसी से मिलना। टेलीफोन, किसी को कॉल करना। विजिट टू कलेक्ट, किसी के घर जाना उसको लेने के लिए, उसको अपने साथ लेकर जाने के लिए। विजिट एक्सपेक्टिंग टू स्टे ब्रीफली, किसी के घर जाना ज़्यादा देर तक रुकने के लिए। ठीक है, एंड द लास्ट इज़ कैंसिल। कैंसिल का मतलब है ख़त्म कर देना, मुलतवी कर देना। ठीक है, अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो कन्वर्सेशन है ये तीन लोगों के दरमियान है। हेनरी बिल जो कि दोस्त हैं, वो अपने फुटबॉल कोच से जो है वो मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, तो इन तीन लोगों के दरमियान ये कन्वर्सेशन है। हेनरी एंड बिल सी देयर फुटबॉल कोच अप्रोचिंग। हेनरी और सी जो है, बिल जो है वो अपने कोच से जो है वो, उनको पता चला कि उनके कोच जो है वो आ गए हैं, तो वो उन्हें देखने के लिए जाते हैं या मिलने के लिए जाते हैं। एंड दे कॉल आउट टू हिम, और वो उन्हें डैश। अब यहाँ पे कॉल आउट, ऑब्वियसली वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अब जो कोई भी प्ले ग्राउंड वगैरह होता है, यहाँ पे जो कोचिंग क्लासेस आपको मिलती हैं, ज़रूरी नहीं है वो आपके घर के पास हो। ठीक है, वो दूर, बेसिकली वो आपके घर से दूर होते हैं। तो यहाँ पे कॉल आउट का मतलब है दूर से मिलने, आउट बाहर, यानी कि फासला, डिस्टेंस, दूर से मिलने के लिए आना। ठीक है, तो दूर से मिलने के लिए आने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम ग्रीट फ्रॉम अ डिस्टेंस, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे कॉल आउट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है उसका क्या मतलब है, ग्रीट फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो आपने कॉल आउट के आगे जो है वो सी लिख देना है, यानी कि ऊपर से कॉल आउट का मतलब जो है वो सी वाला मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है हेनरी एंड बिल कहते हैं हे कोच। नेक्स्ट कोच उनको कह रहे हैं हेलो हेनरी एंड बिल, हैव यू सीन फ्रेड, क्या तुमने फ्रेड को देखा है। आई कॉल आउट हिज हाउस, मैं उसके घर पर गया। बट ही वॉजंट होम, लेकिन वो घर पर नहीं था। जाने की इंग्लिश क्या होती है, मतलब किसी के घर जाना है। ठीक है, तो उसकी इंग्लिश होती है विजिट आ प्लेस। तो यहाँ पे कॉल आउट का क्या मतलब है, विजिट आ प्लेस, यानी कि घर जाकर उसको मिलना, तो या उसके घर जाना। तो आपने यहाँ पे ई लिख देना है। ठीक है, बट ही वॉजंट होम, लेकिन वो घर नहीं था। ठीक है, अब आगे से बिल कह रहा है वी कॉल्ड फॉर हिम टू, हम भी उसके घर गए। बट हिज मदर सेड ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट विद जो टू प्ले फुटबॉल, लेकिन उसकी मदर ने बताया कि वो जॉन के साथ फुटबॉल खेलने के लिए पहले ही चला गया है। अब यहाँ पे बिल कह रहा है कि हम भी उसको लेने के लिए गए थे। ठीक है, तो लेने के लिए जाने की इंग्लिश मैंने आपको बताई थी विजिट टू कलेक्ट, के साथ ले जाना, लेने के लिए जाना। इट्स मीन कॉल्ड फॉर का यहाँ पे मतलब है विजिट टू कलेक्ट। तो आपने विजिट टू कलेक्ट का जो अल्फ़ाबेट है वो डी यहाँ पे आपने कॉल्ड फॉर में लिख देना है यहाँ पर। अच्छा,
वी हैव अरेंज टू कॉल इन एट टॉम्स फर्स्ट। वी हैव अरेंज, हमने एक मीटअप अरेंज किया था टॉम की तरफ कि हम पहले टॉम की तरफ मिल बैठेंगे एंड देन गो फॉर अ शो और फिल्म देखने के लिए जाएंगे। मिल बैठने की इंग्लिश होती है विजिट एक्सपेक्टिंग टू स्टे ब्रीफली, ज़्यादा देर तक रुकने के लिए मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल इन एट का मतलब है हमारा विजिट एक्सपेक्टिंग टू स्टे ब्रीफली। इसका अल्फ़ाबेट एफ जो है वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हेनरी कहते हैं व्हाई डिड यू कॉल ऑन हिम कोच, आप उससे तफसील से क्यों मिलना चाहते हैं। तो स्टूडेंट तफसील से मिलने की मैंने आपको यहाँ पे इंग्लिश बताई थी विजिट ब्रीफली, ठीक है। तो विजिट ब्रीफली का अल्फ़ाबेट जो जी है वो हमने यहाँ पर राइट कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, कोच आगे से जवाब दे रहे हैं आई वॉज गोइंग टू कॉल ऑफ द फुटबॉल मैच बिकॉज इट लुक लाइक इट विल रेन। मैं जो है वो मैच को कैंसिल करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि बारिश होगी। कॉल ऑफ का मतलब है ख़त्म करना, कैंसिल करना। तो यहाँ पे हमारा कैंसिल करना था ना, तो इसका अल्फ़ाबेट क्या है एज, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे एज। इट्स मीन कॉल ऑफ का यहाँ पे मतलब है कैंसिल कर देना। आगे से हेनरी जवाब दे रहा है दैट कॉल्स फॉर एक्शन, तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत है। कॉल फॉर का यहाँ पे मतलब है ज़रूरत होना, ठीक है। तो ज़रूरत होने का मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था, उसका अल्फ़ाबेट क्या है ए। तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है ए, ठीक है। वाई डोंट यू कॉल अप फ्रेड ऑन हिज मोबाइल फ़ोन, आप फ्रेड को उसके फ़ोन पर कॉल क्यों नहीं करते। दैट्स व्हाट वी ऑलवेज डू, जो कि हम ज़्यादातर करते हैं या हमेशा करते हैं। कॉल अप मीन मेक अ कॉल, फ़ोन करना, ठीक है। इट्स मीन टेलीफोन। टेलीफोन का अल्फ़ाबेट क्या है बी, तो यहाँ पे आपने लिख देना है बी, ठीक है। अच्छा जी, फिर कोच कहते हैं ग्रेट दैट्स जस्ट व्हाट आई डू, हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त, मैं यही करने लगा था। आई कॉल हिम नाउ, मैं अभी उससे कॉल करता हूँ। तो स्टूडेंट ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर सी जो हमने सॉल्व कर ली है पेज नंबर 41 पे। अब हम ओपन करते हैं पेज नंबर 42। अच्छा बच्चों, पेज नंबर 42 पे भी आपने आज की डेट मेंशन कर लेनी है, ठीक है। मैनी फ्रेजल वर्ब्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम ब्रेक द बॉक्स शो 5। वो कहते हैं कई फ्रेजल वर्ब ऐसे होते हैं जो कि ब्रेक से स्टार्ट होते हैं। बॉक्स में आपको 5 ऐसे फ्रेजल वर्ब नजर आएंगे जो ब्रेक से स्टार्ट हुए, ठीक है। आपने करना क्या है, मैच द फ्रेजल वर्ब इन द फर्स्ट कॉलम with their meaning in the column, write the letter of the meaning in the bracket after the फ्रेजल वर्ब। अच्छा वो कहते हैं यहाँ पे आपको 5 फ्रेजल वर्ब जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इनके ही आगे जो है इनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं लेकिन शफल है आगे पीछे। फॉर एग्जांपल ब्रेक डाउन का कहीं लिखा हुआ है, ब्रेकआउट का कहीं और लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में उनके अल्फ़ाबेट्स लिखे थे ना नीचे, ठीक है। इस एक्सरसाइज में भी हमने क्या करना है, अगर ब्रेक डाउन का फॉर एग्जांपल मतलब बी वाला हुआ ओवरकम, तो हमने बी अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चलें पहले इनको रीड करते हैं और देखते हैं कि इनका क्या मतलब है, और फिर हमने इन फ्रेजल वर्ब को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है जैसे पीछे किया है, ठीक है। फर्स्ट है ब्रेक डाउन। बच्चों ब्रेक डाउन का मतलब होता है बहुत बुरी कंडीशन में होना, ख़त्म होने के करीब होना, ठीक है। तो इट्स मीन ब्रेक डाउन का मतलब जो है वो ई में है, बिकम वेरी बैड, बहुत बुरा हो जाना, एंड कम्स टू एन एंड, या फिर बिल्कुल इख्तिताम की तरफ होना, ख़त्म होने के करीब होना। इट्स मीन ब्रेक डाउन का मीनिंग जो है वो ई अल्फ़ाबेट है, तो आपने जो है वो इसके अंदर क्या लिख देना है, ई लिख देना है। इसी तरह नेक्स्ट है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक से कुछ हो जाना, अचानक से कोई चीज़ शुरू कर लेना, ठीक है। तो ब्रेकआउट का जो है वो यहाँ पे मतलब है स्टार्ट सडनली, अचानक से शुरू हो जाना। अल्फ़ाबेट क्या है इसका, डी, तो आपने ब्रेकआउट के आगे अल्फ़ाबेट डी लिख देना है। नेक्स्ट देखिए ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है किसी पर गलबा पा जाना, किसी के ऊपर हावी हो जाना, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है जैसे अपने गुस्से पर काबू पा लेना, ठीक है, अपनी हंसी पर काबू पा लेना, तो उस मतलब में आता है ब्रेक थ्रू। तो इसका अल्फ़ाबेट क्या है, बी, तो आपने यहाँ पे लिख देना है बी। उसके बाद है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है कहीं जगह पर दाखिल होना, ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती किसी चीज़ में घुसना, दाखिल होना के लिए हम ब्रेक इनटू का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ब्रेक इनटू का यहाँ से हमारा मीनिंग है एंटर बाय फोर्स, यानी कि ज़बरदस्ती किसी जगह में दाखिल होने के लिए हम ब्रेक इनटू यूज़ करते हैं। तो इसका लेटर है हमारे पास सी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी। उसके बाद है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब है ख़त्म कर देना, अचानक से ख़त्म हो जाना, यानी कि ब्रेक डाउन तो था ना स्लोली स्लोली अपने एंड की तरफ जाना, लेकिन
ब्रेक ऑफ का मतलब है एकदम से ख़त्म हो जाना, कोई चीज़ बिल्कुल फ़ना हो जाती है, ठीक है, उसके लिए हम ब्रेक ऑफ का वर्ड यूज़ करते हैं। और मीनिंग है इसका टर्मिनेट, निकाल देना, और एंड सडनली या अचानक से कोई चीज़ ख़त्म हो जानी है, अचानक से किसी की रेजिग्नेशन लेटर आ जाए तो उसकी अचानक से जॉब ख़त्म हो जाती है, तो इसमें हमने लिख देना है लेटर ए। अच्छा जी, अभी इसके हमने पार्ट 2 में करना क्या है, कंप्लीट दिस न्यूज़ रिपोर्ट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द बॉक्स अबव। अच्छा, वो कहते हैं ये न्यूज़ रिपोर्ट है जिसको आपने ऊपर से फ्रेजल वर्ब जो 5 लिखे हैं इनको लगाकर जो है वो कंप्लीट करना है। यू मे हैव टू चेंज द टेंस फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंटेंस जो है वो पास्ट का होगा तो आपने ब्रेक की जो है वो सेकेंड फॉर्म लगा देनी है ब्रोक। अगर तो कोई सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का होगा तो आपने ब्रेक ही लिखा देना है। अगर तो परफेक्ट का हुआ तो हम जो है वो थर्ड फॉर्म उसकी लगा देंगे ब्रोकन, ठीक है। चलें पढ़ते हैं। समवन डैश इन ऑफिस एट द रोमेनियन एम्बेसी इन प्रैग लास्ट नाइट। वो कहते हैं कि पिछली रात प्रैग की रोमानियन एम्बेसी के अंदर कोई जो था वो ज़बरदस्ती दाखिल हो गया, ठीक है। तो ज़बरदस्ती दाखिल होने के लिए हम एंटर बाय फोर्स, ठीक है, और एंटर बाय फोर्स का क्या है, ब्रेक इनटू। अब यहाँ पे देखिए हमारा सेंटेंस कौन सा है, लास्ट नाइट। इट्स मीन हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ये वक्त गुजर गया है, तो ब्रेक की हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, ब्रोक, सेकंड फॉर्म। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रोक इनटू, BROKE, ब्रोक इनटू। सेकंड देखें, डैश बिटवीन हंगरी एंड रोमानिया। दिस हैज़ कॉज रिलेशनशिप्स टू डैश बिटवीन हंगरी एंड रोमानिया। ये दोनों एक स्टेट के नाम हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब एम्बेसी में कोई घुस गया है, ठीक है, और इसकी वजह से हंगरी और रोमानिया के दरमियान जो ताल्लुकात है वो ख़राब हो गए हैं, ठीक है। और ताल्लुकात ख़राब होने के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन बिकम वेरी बैड और कम टू एन एंड। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्रेक डाउन, यानी कि ताल्लुकात ख़राब हो गए या ख़त्म होने के करीब, ठीक है। अच्छा जी, दिस इंसिडेंट हैज़ ऑल्सो प्रॉम्प्टेड द टू कंट्रीज टू prompted the two countries to dash trading arrangement reach at the last meeting between their trade ministers। अब इस तरह के हालात जब इन दोनों ममालिक के दरमियान आए तो उन्होंने अपने जो तजारती फ़ैसले थे या दोनों जो एक दूसरे के साथ तजारत करते थे उसको ख़त्म कर दिया, फ़ौरन ख़त्म कर दिया। तो फ़ौरन ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रेक ऑफ। इसका मतलब है टर्मिनेट, खारिज कर देना, एंड सडनली फ़ौरन कोई चीज़ ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रेक इनटू, ठीक है, ब्रेक इनटू। सो स्टूडेंट यहाँ पे आना है ब्रेक ऑफ। ये ब्रेक ऑफ इसका मतलब होता है टर्मिनेट, खारिज कर देना, एंड सडनली, ठीक है। यहाँ पे आपने ब्रेक ऑफ लिख देना है। Analysts fear that war could dash if the countries involved can't dash the deadlock this has caused। एनालिस्ट का मतलब होता है तज्जियाकार। तज्जियाकार को ये डर था कि जो वॉर है वो जंग जो है वो शुरू हो सकती है, ठीक है। तो शुरू होने का यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट सडनली, डी देखें किसके आगे हमने लिखा है, ब्रेकआउट की, यानी कि ब्रेकआउट का मतलब है कोई चीज़ अचानक से शुरू हो जाना। तो यहाँ पे है द वॉर कुड ब्रेक आउट। तज्जियाकार को डर था कि जंग शुरू हो सकती है इफ़ द कंट्रीज इन्वॉल्व, अगर ये जो मसले के अंदर ममालिक शामिल हैं, कांट डैश द डेडलॉक दिस हैज़ कॉज, अगर उन्होंने अपने इस मसले पर काबू ना पाया, ठीक है। यानी अगर इस मसले में जो भी कंट्रीज़ शामिल हैं अगर उन्होंने अपने इस मसले पर काबू ना पाया तो डर है कि जंग शुरू हो सकती है। काबू पाने की इंग्लिश क्या होती है, ओवरकम। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ओवरकम, और ओवरकम का फ्रेजल वर्ब क्या है, ब्रेक थ्रू, ठीक है। इट्स मीन लास्ट वाले सेंटेंस में हमारा क्या आना है, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब अगर उन्होंने अपने हालात, अपने मसले पर काबू ना पाया, ब्रेक थ्रू, तो जंग शुरू हो सकती है, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज नंबर डी। आई होप आपको फ्रेजल वर्ब की समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपने वो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिखने हैं जो इनके मीनिंग्स होंगे, और उसके बाद आपने फ्रेजल वर्ब को इन सेंटेंसेस में अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन यूज़ करना है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नीट हैंड राइटिंग में इसको अपनी ग्रामर स्किल्स पर सॉल्व करके इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।